Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of electricity chapter. Today we are going to discuss about resistance of a system of a resistor. So in last class up till now we have done Ohm's law and then we have discussed about the resistance and the factors affecting this resistance. So जब हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. तो अब क्या होता है कि कोई ऐसा डिवाइस जो ना रेजिस्टेंस हमें ऑफर करता होगा प्रैक्टिकली, जैसे जो कंडक्टर है ना, जैसे अभी आपने कोई डिवाइस लिया तो हमने क्या लिया, ये है एक डिवाइस एंड व्हाट डू वी कॉल दिस डिवाइस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर. ठीक है, अब ये रेजिस्टर किसका हो सकता है, दिस रेजिस्टर कैन बी अलॉय और ये कंडक्टर भी हो सकता है. ठीक है, पर स्पेसिफिकली अपना अलॉय ही यूज करते हैं रेजिस्टर को बनाने के लिए. सो रेजिस्टर का काम ही यही है कि इट विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. एज वी हैव डन बिफोर कि जो फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेजिस्ट करेगा तो टाइम बढ़ जाता है जिसकी वजह से करंट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है. सो जब तक कंडक्टर के अंदर से पास होके, लाइक अगर आपने लिया ये कंडक्टर है, सो कंडक्टर के वन एंड से अदर एंड पे आने के लिए, सो इस एंड से होके इस एंड तक आने के लिए अगर इट इज टेकिंग लेस टाइम देन करंट विल बी मोर, इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम देन करंट विल बी लेस. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो अब क्वेश्चन ये है कि ये ना एक सिंगल रेजिस्टर है, ये सर्किट में कनेक्टेड है, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास होगा. दिस रेजिस्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी. तो इफ यू सी ओम्स लॉ, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर. बराबर. तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिलता है कि इसमें अगर आप देखोगे तो जो V होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल टू R. मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा. ओके, अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लूं तो क्या मिलता है हमको, I इज इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आप मान लो कि सर्किट में आपने रेजिस्टर कनेक्ट किया है, करंट डिक्रीज हो रहा है, दैट वी अंडरस्टूड. बट क्या होता है कि अगर वी आर हैविंग मोर देन टू रेजिस्टर्स, सो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, तो हमें रेजिस्टर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट करना पड़ता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न. जो पहला टाइप है, तो हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, तो एक होता है ना रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, जो देते हो आप उनको कनेक्ट करते हो एंड टू एंड. अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट करो ना, एंड टू एंड, वो देख लेते हैं एंड टू एंड कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट पार्ट विल सी. एंड टू एंड इन द सेंस इट विल हैव अ एंड ओवर हियर, इसका एंड यहां पे, सो द फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड समवेयर बट द सेकंड एंड ऑफ द रेजिस्टर R1 is connected to one of the end of resistor R2, and what about the other resistance other end of the resistor R2, it is connected to the one of the end of R3, and the other end of R3 is connected to some device and all. So you can see when resistors are connected end to end, then connection is said to be series connection or series combination. So this is resistors connected in series. Now what about the parallel? Parallel में क्या होता है, parallel का criteria is little different in compared to this. So what happens in case of parallel? Parallel में there are 2 points which are fixed. So 2 point होगा, like you have taken point A and then you have taken point B. So point A and B में ना जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट होंगे. So starting and ending point for all three resistors means all resistance will be what, same. ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया, रेजिस्टेंस R3 हो गया. Got it? So ये पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, all resistances will be connected between 2 points, बट यहां पे क्या होता है, they will be connected end to end. अब क्वेश्चन ये है कि ना हम सीरीज एंड पैरेलल डिस्कस क्यों कर रहे हैं. तो होता है ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक रेजिस्टर है, वैल्यू गिवन है, यू कैन फाइंड आउट कि कितना करंट है. बट अगर मान लो कि ना 2 रेजिस्टर है,
तो हो सकता है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, हो सकता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा, वो किस पैटर्न में कनेक्टेड है, एंड कितना रेजिस्टेंस होगा एज अ ओवरऑल रेजिस्टेंस, टू विच वी कॉल एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी R1 R2 R3 को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, लाइक ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, बट एक्चुअली हाउ मच रेजिस्टेंस इज एप्लीकेबल टू द सर्किट दैट वी डोंट नो, और 1 ohm 2 ohm 3 ohm connected in parallel, so what is the resultant or equivalent resistor applicable to the circuit that we don't know. So in such cases we are going to find out equivalent resistance of the resistors connected in series. तो अब ना हम एक डेरिवेशन करते हैं, पहले हम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज के लिए करेंगे, ये पैरेलल के लिए, तो मैंने हेडिंग लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, वो हम बाद में लिख लेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, अब आपने डिवाइस को कनेक्ट करना, सो यू विल कनेक्ट टू द डिवाइस इन द सेंस ये कनेक्शन को पावर सप्लाई दे दो, तो पावर सप्लाई, अब देखो यहां पे ना मैं जब भी कनेक्शन दे रहा हूं तो ये मैं मिली एमीटर के लिए मैंने स्पेस छोड़ा, मिली एमीटर और अमीटर, आप वहां पे अमीटर ले सकते थे, आप राइट साइड में भी लोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैं ना काफी सारे सेल्स को कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। सो ये बैटरीज हो गए, सो मल्टीपल सेल्स का मतलब आप जितनी वैल्यूज आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। देन वी आर कनेक्टिंग इट टू द की या स्विच, बराबर, फिर यहां पे सर्किट को आपने क्लोज कर दिया। तो मिली अमीटर को या अमीटर को यू कैन कनेक्ट दिस साइड ऑल्सो और यू कैन कनेक्ट दिस साइड ऑल्सो, दैट इज योर चॉइस, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने यहां पे ले लिया, ये हो गया अमीटर, फाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स। तो ओवरऑल ना अगर आप इमेजिन करो, होता क्या है कि अब अगर ना ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होगा, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा अजम्पशन के लिए, तो मान लो कि यहां पे इस साइड में ना इस टर्मिनल पे V की तरह बिहेव करेगा, इस टर्मिनल पे ये जो होगा इट विल बिहेव एज अ जीरो पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होता है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पोटेंशियल मैंने दिया है, कंपल्सरी तो नहीं है पूरे का पूरा पोटेंशियल ये सिस्टम को लग रहा हो सकता है सिस्टम में और भी कुछ कनेक्टेड हो, इस सिस्टम को कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अच्छा, दो डिवाइस होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर and the second device is what? Ammeter. So ammeter और वोल्टमीटर में क्या फर्क है? ammeter क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, measures potential difference, measures potential difference, और ammeter क्या करता है, measures current, measures current, ओके। अब उसके बाद वोल्टमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, या वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रिक्वायर्ड कंपोनेंट मतलब आप जिसके लिए फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस का मतलब यहां पे ना पैरेलल होगा, पैरेलल इन द सेंस, मान लो कि ना मेरे पास एक रेजिस्टर है, एग्जांपल के मैं ले रहा हूं कि यहां पे कोई रेजिस्टर है और मैं इसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो क्या करूंगा मैं इसके बिफोर एंड आफ्टर जो एंड है उसके अक्रॉस में वोल्टमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये होता है अक्रॉस। और एक हिसाब से देखो तो ये पैरेलल हो गया, तो क्या होगा, कनेक्टेड अक्रॉस द रिक्वायर्ड कंपोनेंट। और एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये फर्स्ट पॉइंट का हो गया, ठीक है। अब हम अमीटर पे देख लेते हैं, अमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। माय क्वेश्चन इज लाइक आई वांट टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, मतलब ये ऑल थ्री में कलेक्टिवली कितना पोटेंशियल डिफरेंस एप्लीकेबल है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू कनेक्शन ओवर हियर, पोटेंशियल V, it's a total potential difference across R1 R2 and R3। अब इनका ना हमें टर्मिनल्स भी लेना होता है, वोल्टमीटर अमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर पार्ट भी आप देख लो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये पावर सप्लाई मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज द बैटरी का पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, एंड आई एम कनेक्टिंग दिस प्लेस, सो इट कैन बी ammeter, it can be voltmeter for both, so everything this is positive and this is negative. So if positive is approaching first to this particular part, the positive will approach to which part, this part, so this will be positive, correct? Similarly, if you are having a power supply like this and voltmeter is over here, so if negative is approaching first, so this will be negative, means अगर ऐसे positive है इधर से आगे तो positive ही connect होगा ना, तो one side will be positive, one side will be negative,
सो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड विल बी पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड जो कनेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई as a negative terminal of power supply, so we'll go from this side. So positive end will be first coming in contact over here, तो ये प्लस होगा एंड. फिर अब वोल्ट मीटर के लिए जाते हैं तो इट्स प्लस ओवर हियर. ठीक है, अब नेगेटिव के लिए भी चेक कर लो. तो इफ नेगेटिव के लिए इज गोइंग लाइक दिस, सो इट विल कम इन कॉन्टेक्ट फर्स्ट विद दिस, देन इफ इट विल गो लाइक दिस, इट विल कम इन कॉन्टेक्ट फर्स्ट विद दिस. सो इन दैट वे यू गिव द टर्मिनल का दिस पोटेंशियल मींस terminals of the voltmeter and ammeter will be given positive negative according to this. For measurement these things are very important. If you do any wrong this connection and all, then device may not work, or there is a possibility there can be short circuit or something, some other problem may happen. अब power supply का क्या होगा? Power supply exactly opposite. Power supply में क्या होगा? If you are having a power supply, this is like a positive and this is negative, so then negative will be connected to positive of the power supply. Purposely if you want you can connect in a reverse order also, उसका strength कम हो जाएगा, but generally positive terminal of the cell should be connected to the negative terminal to increase the strength. ठीक है, और इस केस में strength increase करने के लिए इनको to make them function effectively, positive will be connected to the positive terminal of ammeter, positive will be connected to the positive of voltmeter. ऐसा मतलब इस way if you go. अब आ जाते हैं उसके और भी reasons होते हैं ना, higher potential lower potential, but we are not going into that detail. अब कैसा होता है कि आपको ये देखना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एक होता है ना सर्किट में, कि अगर मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, कि जैसे हमने फॉर्मूला लिया था V इज इक्वल टू I इनटू R होता है. V इज इक्वल टू I इनटू R. सो व्हाट हैपेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो यू इमेजिन ना, पोटेंशियल इज नथिंग बट लाइक अ ऑब्जेक्ट. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट लाइक अ ऑब्जेक्ट. कि मतलब ये पावर सप्लाई के पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, ये अपने ऑब्जेक्ट्स कब ड्रॉप करेगा? This potential will be used when there is a resistance. अगर resistance नहीं होगा ना तो potential use नहीं होगा. If there is no resistance, potential will not be used. So if there is a zero resistance, potential drop will be zero. If there is a zero resistance, then potential difference will be zero. Correct? So it means suppose that it is having a 10 objects और ये ना wire के अंदर जा रहा है. Wire is not having any resistance, so object will not be used by anyone. अब ये यहाँ पे आ जाता है. It's coming to this place. So यहां तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है. क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अमीटर में हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा क्योंकि अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा. बट राइट नाउ वी आर इमेजिनिंग कि रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो ये समझो कि V वोल्ट लिया है या 10 वोल्ट लिया है, 10 ऑब्जेक्ट्स इट इज हैविंग एंड इट इज गोइंग, इट विल रीच टू दिस पॉइंट. नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पासिंग थ्रू दिस वन R1. सो ये R1 क्या होता है? R1 इज अ रेजिस्टर. ठीक है, विच इज हैविंग अ रेजिस्टेंस R1. R1, this is the resistor which is having resistance R1. What is the resistance? Resistance will oppose the flow of charge or will oppose the flow of current. So होता क्या है ना कि resistance जब भी oppose करता है ना, it is like ना कि आपने 10 आपने कोई objects लिया, you are having 10 objects and you are going back to home and you are trying to avoid your friends. कि ना मेरा फ्रेंड अगर मिल जाएगा तो वो 10 ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट ले लेगा. तो वो जो रेजिस्टेंस है ना और मेरे फ्लो को भी अपोज करेंगे. आई वांट टू रीच होम वेरी अर्ली और वेरी मींस इन वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम आई वांट टू रीच बैक टू होम. बट व्हाट इज हैपनिंग, इफ आई मीट टू माय फ्रेंड तो विल एक्ट एज अ ऑब्स्टिकल, विल अपोज माय फ्लो. और वो 10 ऑब्जेक्ट्स में से क्या करेगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो ले लेगा. या सपोज दैट यू आर हैविंग समथिंग टू ईट विच इज वेरी फेवरेट फॉर यू. अब वो क्या होता है, आपका फ्रेंड मिला, उसका भी फेवरेट है. जितने ज्यादा देर तक वो आपको अपोज करेगा उतना ज्यादा वो आपसे वो ऑब्जेक्ट लेगा. सो रेजिस्टेंस इज मोर द पोटेंशियल इट विल टेक. सो हो सकता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो 10 में से 5 ले लिया, अब रिमेनिंग 5 विल बी लेफ्ट फॉर दीज टू. और इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन इट विल टेक वेरी लेस. सो आउट ऑफ 10 हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू टेक, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस. नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी, whatever amount of potential it is going to use will not be equal to this and this. In which case it will be same when R1, R2, R3 will be same. तो सपोज है ना R1 का ऑब्स्टिकल R2 जो अपोजिशन दे रहा है और R3 जो अपोजिशन दे रहा है, if all three will be same then the amount of potential used will be same. So अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि they are not having a same resistance. तो we will imagine कि ये R1 के लिए, तो अगर मैं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं मेजर करता हूं, इफ आई वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज आई एम गेटिंग वैल्यू एज अ V1.
आई एम मेजरिंग V का वैल्यू, दिस इज गिविंग V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 देगा. Similarly, R2 will give you potential difference V2, R3 will give you potential difference V3, and that total potential difference will be equal to what? V. तो यहां पे आपने क्या है, R1, R2, R3 को कलेक्टिवली V पोटेंशियल लगाया, बट R1 को पोटेंशियल V1 लगेगा, R2 will have a potential drop of V2 and R3 will have a potential drop of V3. One more thing I'll tell you about the potential drop, that is कि अगर यहां पे 10 ऑब्जेक्ट्स है तो यहां से ये पर्टिकुलर वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि नो रेजिस्टेंस, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. अब यहां पे रेजिस्टेंस आ गया, देन इट विल टेक सपोज दैट 10 में से इट इज टेकिंग 5, तो 5 will drop over here. Now left out 5, so 3 will be dropped over here. Now left out 2 will be dropped over here. जैसे ये इस रेजिस्टेंस जब पास होगा, there will not be any kind of potential, because अगर यहां पे रेजिस्टेंस होगा तो that will also drop demand for dropping potential or will demand for the potential difference. तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी बेटर है. सो जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होगी 0. मतलब यहां पर 10 है, ये 5 यहां ड्रॉप हो गया, कितना बचा? 5 बचा. यहां पे 3 ड्रॉप हो गया तो टोटल 8 यूज हो गया. अब 2 यहां पर क्या, टोटल 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यू विल गेट बिटवीन दीज 3 रेजिस्टेंसेस. ठीक है, सो बिटवीन दीज 3 रेजिस्टेंसेस विल यूज ऑल 10 वोल्ट पोटेंशियल, वैसा आप इमेजिन कर लो. फिर उसके बाद क्या होगा, 0 पोटेंशियल विल बी टिल दिस प्लेस. So you can see whatever potential this is having, whatever potential R2 is having, whatever potential R3 will have, you add them, then you will get the total potential, and this is the criteria. Now we'll take the current. Current का क्या सिनारियो है? पॉजिटिव टर्मिनल will release current. ये करंट I रिलीज होगा. जितना करंट ये रिलीज करेगा उतना ही करंट अप्रोच करेगा. ठीक है, अब आपको देखना है कि will the current remain same or will be different. So ये क्या होता है ना, as I have discussed before, current is like a fluid. We imagine current as a fluid. तो अगर ये वाटर टैंक होगा, वाटर टैंक से वाटर रिलीज हुआ, वाटर टैंक से वाटर रिलीज हुआ, तो वाटर विल कम थ्रू दिस R1, सेम वाटर विल पास थ्रू R2, सेम वाटर विल पास थ्रू R3. It's mean that if I draw the current, so whatever current will pass through R1, same current will pass through R2, same current will pass through R3. So we are getting 2 important points. The first important point, potential difference across each resistor in series connection may not be same, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस may not be same, मतलब अगर ये R होगा, R होगा, R होगा तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट R1, R2, R3 सेम नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि उनका ऑब्स्टिकल का वैल्यू अलग है. ऑब्स्टिकल ना, ऑब्स्टिकल इन द सेंस जो ऑपोजिशन है रेजिस्ट करने का कैपेबिलिटी, इसके रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी अलग है, दिस वन के डिफरेंट, दिस वन के डिफरेंट, तो अकॉर्डिंगली दे विल जनरेट द पोटेंशियल. एंड V का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, V is equal to I into R, more the resistance more the potential it will use. फाइन. अब हम यहां पे मेंशन करते हैं इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. अगर पोटेंशियल क्यों डिफरेंट है, दैट यू अंडरस्टूड ना, डिफरेंट रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट है. सो अब यहां पे क्या हो गया, इन सीरीज करंट रिमेन सेम, इन सीरीज करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, current flowing through each resistance or through each resistor will remain same. ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या मेंशन कर सकते हो, सो इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance can be different. ठीक है, क्यों डिफरेंट होगा वो समझ गया आप, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा. अब क्या होता है, इस इक्वेशन 1 के हिसाब से हम जाते हैं. तो अभी ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज द ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट डू वी गेट, हमको V की वैल्यू ऑप्टेन करनी है ओम्स लॉ के हिसाब से. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी गेट V इज इक्वल टू I इंटू R. अब हमें ना इक्वेशन से लेना है, तो अभी ना ये जो V1 पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, R1 के अक्रॉस. तो ये क्या बोल रहा है कि V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस R1 में, और V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा या V2 रेजिस्टेंस R2 V2 पोटेंशियल कैप्चर कर लेगा, और जो V3 पोटेंशियल है वो कौन कैप्चर कर लेगा, रेजिस्टेंस R3 कैप्चर कर लेगा. या वहां पे उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या उतना पोटेंशियल यूज हो जाएगा, या इसके अक्रॉस उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा.
But what is happening? As you can see, in series combination, current flowing through the each resistor will be same. तो यहाँ पे हमने क्या इमेजिन किया, करंट की वैल्यू क्या है, आई है, आई करंट फ्लो रहा है. तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो होगा, सेकेंड रजिस्टर में भी आई, थर्ड रजिस्टर में भी क्या होगा, आई करंट फ्लो होगा. इनको हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2. अब क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग सो मेनी रेजिस्टेंसेस या सो मेनी रजिस्टर, कैन बी यूज ओनली वन रजिस्टर. ऐसे आप अगर कोई ऑब्जेक्ट बाय करने जा रहे हो, तो लाइक आपके पास 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, 2 नोट्स फॉर 20 रुपीज एंड 1 नोट फॉर 10 रुपीज. अभी शॉपकीपर इज लाइक ना कि यार इतने छुट्टे मत दो मुझे, डोंट गिव मी चेंज. आप ऐसा कर सकते हो क्या, मुझे एक ही नोट दो. तो कोई एक ऐसा आपको नोट सिलेक्ट करना है विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल थ्री, दैट 20, 20 एंड 10, एंड विल फुलफिल द ऑल डिमांड विच वी वर एबल टू गेट बिकॉज ऑफ ऑल 3 नोट्स. सो वो 3 नोट्स की वजह से जो भी हमें मिलता था वो चीजें हमें मिल जाए उस एक नोट की वजह से. तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट. तो दे आर सेइंग कि R1, R2, R3 को यू रिप्लेस R1, R2, R3 एंड व्हाट डू वी गेट, R1 एंड R2 को रिप्लेस किया हमने. तो यहां पे एक नया रजिस्टर हमने लिया है और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि दिस वन शुड एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. और दूसरा पॉइंट, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे अमाउंट ऑफ करंट जो सर्व करेगा वो भी क्या होगा, सेम होना चाहिए. ठीक है. मान लो कि मैंने V पावर सप्लाई ही दिया और ये रजिस्टर की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, RS क्यों ले लिया, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. उनको हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. और ये कितना करंट फ्लो करना चाहिए, इट शुड फ्लो करंट I. फाइन. सो अब अगर मैंने सर्किट को रिप्लेस किया, मींस R1, R2, R3 रिप्लेस बाय ओनली वन रजिस्टर, सो दैट at V potential is giving I current, मतलब same current it is giving. अच्छा, यहाँ पे करंट को आप दिखा देना, इस पर्टिकुलर पार्ट में करंट I होगा, इस पार्ट में करंट I होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, करंट I होगा. It will not change, will be same. तो सीरीज का जो की पॉइंट है, करंट will remain same but potential difference will be different for each resistor. सेम भी हो सकता है, कब सेम होगा, जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होंगे. ठीक है. तो अब इसके लिए क्या हो गया, if अब लिख दो, if R1, R2 and R3 resistance of resistors, R3 resistance of series resistors replaced by series resistors, replaced by, किससे रिप्लेस किया हमने, replaced by equivalent resistor. What's the name of equivalent resistor? Equivalent resistor of resistance. Equivalent resistor of resistance RS. अगर ऐसे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो जो टोटल पावर सप्लाई है ना V, वो क्या कर रहा है, करंट I फ्लो करा रहा है किसके अंदर से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS से. ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्या करना है, आपके पास देखो यहाँ पे वैल्यू, you have a value of V1, you have value of V2, you have value of V3, then you have value of V. So you can put, so किसको किसको पुट करेंगे, so we are going to put equation number 2 and 3 in equation number 1, and what do we get, वो देख लेते हैं. So at place of V we are going to write I into RS, at place of V1 we are going to write I into R1, then I into R2 plus I into R3. So you can take I common. So I into RS is equal to I, if you are taking common, it's R1 plus R2 plus R3. So I and I will cancel out. So what's the value for RS? R1 plus R2 plus R3. It's mean कि अगर मेरे पास R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस given, तो what will I do? I will add them directly just like a normal addition. तो मुझे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. सो अगर ये n रेजिस्टर्स होंगे ना, फॉर n रेजिस्टर्स ऑफ n रेजिस्टेंस, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा 1, ये RS इज इक्वल टू, इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू व्हाट, इंफिनिटी, इनफिनिटी मतलब RN. करेक्ट. अब आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. अब एक और चीज है कि सपोज दैट ना, ये क्या बोल रहा है, इफ n
रेजिस्टर्स, n रेजिस्टर्स होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, n इंटू आर, ये फॉर्मूला है। लाइक ना दो रेजिस्टर्स है, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर, ये बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर, आइडेंटिकल मतलब सेम, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर है तो क्या होगा, तो n इंटू आर, एक जो रेजिस्टर की वैल्यू होगी ना उसको r से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू। लाइक अगर मेरे पास दो रेजिस्टर है एंड दोनों की वैल्यू ना r है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, 2r। इफ आई हैव 10 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस r, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 10r, अगर मैं सीरीज में ऐड करता हूं तो उस हिसाब से अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक इट लाइक दिस कि इफ आई हैव अ रेजिस्टेंस, अब मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पार्ट्स। अगर मान लो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, R2 रेजिस्टेंस का वैल्यू 7 ओम है एंड R3 रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो RS का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड तो मतलब क्या, 5 प्लस 7 प्लस 10, कितना 7 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 10 22। इसका मतलब ना ये तीन रेजिस्टेंस को यूज करने की बजाय मैं अगर 22 ओम का कोई एक रेजिस्टर यूज करूंगा तो भी सफिशिएंट है, या तो भी मेरा डिवाइस काम करेगा एंड विल फुलफिल ऑल द डिमांड व्हाट एवर वी नीड। सो मैं एक पार्ट फिर से बता देता हूं कि ये पोटेंशियल जो होता है ना, जो भी है, दिस पोटेंशियल विल बी यूज्ड बाय द रेजिस्टेंसेस, है ना। लाइक ये 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो सम पोटेंशियल विल बी यूज्ड बाय दिस, some potential will be used by this, some potential will be used by this, but when you add all the potential will be equal to the potential applied across this connection। अब हो सकता है कि ये पूरे का पूरा पोटेंशियल यहां पे आ रहा है और ये जीरो यहां पे आ जाए, तो इसके बीच में ही V पोटेंशियल मिल रहा है, और जब तक वायर होगा वी इमेजिन देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, यहां तक पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होकर जीरो हो जाएगा, फिर वो जीरो यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होने की जरूरत ही नहीं है, तो ये जीरो यहां तक आ जाएगा। ये V है तो यहां पे अगर V है तो अगर ये जस्ट वायर होगा तो ये पूरा V ही रहेगा और यहां तक V होगा रेजिस्टर तक, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। बट क्या होता है, अमीटर में भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्योंकि अमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उस चीज को हम ना डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए आप इमेजिन कर लो कि अगर ये भी पोटेंशियल है तो यहाँ पे V पोटेंशियल लगता होगा और वहां पे जीरो पोटेंशियल लगता होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पे ले लिया आपने रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ये आपका हो गया पॉइंट बी एंड दिस द पॉइंट ए, और आप अगर लेना है तो ये हम ले लेते हैं सो दैट तो इस ब्रांच में एक रजिस्टर और हो गया, हाँ, और एक रजिस्टर इस ब्रांच में हो गया, ठीक है। सो दिस रजिस्टर का वैल्यू इज व्हाट, R1 and second resistor का value we are taking as what, R2, third resistor का value we are taking as R3, then we are connecting to the power supply। so power supply and again यहाँ पे स्पेस आप छोड़ोगे किसके लिए, मिलियमीटर के लिए, और यहाँ पे मल्टीपल सेल्स आप ले रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव भी आप टेकन, ठीक है। एंड फाइनल कनेक्शन इज दिस वन, यहाँ पे की आपने कनेक्ट कर दिया एंड देन विल बी कनेक्टेड टू दिस मिलीमीटर। यू कैन टेक ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे भी लेना, बट दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था, अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे आपने अमीटर ले लिया विच विल मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अब ये पावर सप्लाई क्या करता है, यहां से करंट आई रिलीज करेगा, बराबर। हाँ, अब एक और चीज होता है कि अगर ए पॉइंट पे अगर आप देखते हो और बी पॉइंट पे आप देखते हो तो बोल रहे हैं यहाँ पे आप अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, इफ यू आर कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आपको दिख रहा है ना इस कॉम्बिनेशन का क्रॉस कितना रेजिस्टर हमने वो किया है, कितना पोटेंशियल जा रहा है, तो ये हो गया V, बराबर। अब हमें प्लस माइनस साइन देखना है, तो प्लस माइनस का मैंने बताया था, इफ दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, आप ऐसे जाते हो जो पहले आएगा इंटरेक्ट होगा प्लस, सिमिलरली दिस प्लस, एंड इन साइड्स इफ यू आर गोइंग माइनस एंड दिस वन माइनस। सो सेम कंडीशन आप ले लो, मे बी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो इमेजिन करके चलते। तो अब कंडीशन क्या होगा कि इस केस में ना क्या कांस्टेंट होगा और क्या डिफरेंट होगा।
तो दे आर सेइंग जब ये करंट ना यहां से आएगा इस जगह पहुंचेगा, ये क्या फ्लूइड है ना, फ्लूइड, इट्स लाइक अ फ्लूइड। तो अगर ये 3 पाइपलाइन मिलेगा तो ये तीनों पाइपलाइन में अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, बराबर। ये इसमें जो करंट जाएगा उसको I1 ले लो, इसमें जो करंट जाएगा वो I2 ले लो, इसमें जो करंट जाएगा वो I3 ले लो। बट व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या क्राइटेरिया है कि पोटेंशियल बिफोर एंड आफ्टर, पोटेंशियल बिफोर एंड आफ्टर। तो ये R1 के पहले, मान लो कि अगर ये V ना यहां से आ रहा होता, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो आपके ना पोटेंशियल होता V होता, तो ये क्या है, पूरे रेजिस्टेंस से पास होने वाला पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये रेजिस्टेंस R1 क्या देख रहा है, उसके लेफ्ट में पोटेंशियल V है, राइट में क्या है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। R2 क्या देख रहा है, उसके लेफ्ट में कितना पोटेंशियल V है, राइट में कितना है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। R3 भी वही देख रहा है कि लेफ्ट में पोटेंशियल V है, राइट में 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, potential difference across each resistor, potential difference across each resistor remains same, each resistor remains same। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों केस में क्या है, V होगा, बट करंट क्या होता है, सेम नहीं होता ना, ठीक है। सो आप यहां मेंशन करोगे डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर। तो जो टोटल करंट है वो I है, जो करंट फर्स्ट में से पास हो रहा है I1 होगा, जो सेकंड से पास हो रहा है I2 होगा, जो थर्ड से पास होगा वो I3 होगा। दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, हमको I की वैल्यू चाहिए, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अब I1 करंट किसके अंदर से पास हो रहा है, I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1, सो I1 इज पासिंग थ्रू R1, ठीक है, कॉमा I2 इज पासिंग थ्रू विच वन, R2। जगह नहीं मैं इसके लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, I3 करंट इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R3, बट व्हाट विल रिमेन सेम, पोटेंशियल जो है वो सेम है ना, पोटेंशियल सेम होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, V का वैल्यू सेम है, तो यहां पे भी V होगा, यहां पे भी V होगा, यहां पे भी V होगा, ठीक है। ये पूरे को आपने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कह रहे हैं, वही सेम स्टोरी। मान लो R1, R2, R3 को मैं रिप्लेस करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेना चाहता हूं, और कौन से कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, पैरेलल को रिप्लेस कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे R पे लिख दिया, सो दैट जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, V रहेगा, और अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट शुड नॉट चेंज। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा कि इफ R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस Rp, क्योंकि पैरेलल को रिप्लेस करना, तो क्या होगा फॉर्मूला, आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया है, करंट I फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, Rp है। इन दैट वे आप इस तरीके से लेने की कोशिश करोगे ना, इसके वजह से, तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन Rp हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि जो ओवरऑल करंट है वो I है, ये इसके अंदर क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल कितना अप्लाइड है, V है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू Rp है। तो अब क्या करना है, सेकेंड, थर्ड एंड को पुट करना है हमें इक्वेशन 1 में। I का वैल्यू क्या है, वहां पे इक्वेशन 1 में I की जगह हमने क्या पुट किया, V अपॉन Rp। I1 की जगह पे क्या पुट किया हमने, बस I1 की जगह पे हमने पुट किया है V अपॉन R1, एंड सिमिलरली I2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, V अपॉन R2, एंड I3 की जगह पे V अपॉन R3। तो ये क्या होगा, एक्चुअल में V अपॉन Rp ये ले लो, ये V को कॉमन ले लो, क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये V और V कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ऐसे मान लो n रेजिस्टर्स होंगे तो क्या होगा, फॉर n रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। इट्स द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस। सो जैसे अगर सिर्फ दो रेजिस्टर्स है ना, R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो क्या करना है, डायरेक्ट टेक्निक में बता रहा हूं, मतलब ये सॉल्व करके भी बता रहा हूं, लेटर वी विल यूज डायरेक्ट टेक्निक। सो Rp विल बी व्हाट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप क्या करोगे, यू विल टेक द एलसीएम ओवर हियर, इट्स R1 into R2,
So numerator R2 plus R1 cross multiplication. So what's the value for RP? You don't have to take 1 upon RP. You have to take RP. तो ये क्या होगा R1 into R2 upon what? R1 plus R2. This is a direct technique for the two resistors when connected in parallel. Okay. So they are saying कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर तीन रेजिस्टेंसेस है हमारे पास. The first one is 5 ohm. Second one is 10 ohm. And the third one is 30 ohm and connected in parallel. So what will be the equivalent this resistor or resistance? Equivalent resistance will be 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है? So R1 की वैल्यू क्या होगी? 1 upon 5 plus 1 upon 10 R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू 1 upon 30. आप LCM ले लो. 30 होगा 5 6 जा 10 3 जा एंड 31 जा, तो क्या हो जाएगा ये 10 अपॉन 30. कैंसिलेशन वाला वैल्यू का 1 अपॉन 3. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अब तक जो हमने वैल्यूज डिटरमाइन किए ना वो किसका वैल्यू है? वो 1 अपॉन आरपी का वैल्यू. 1 अपॉन आरपी इज 1 अपॉन 3. बट व्हाट्स आरपी? रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलना, अदरवाइज वो आंसर विल बी रॉन्ग. ये होगा 3 ओम. अब अगर देख लो यहाँ पे इस कंडीशन में, मान लो कि दो रेजिस्टर्स है ना, ये समझ में आ गया ना? दिस पार्ट इज क्लियर. अब आप इमेजिन करो ना कि अगर ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते थे, इनकी वैल्यू अगर सेम होती, फॉर एग्जांपल R1 का वैल्यू R होता, R2 का वैल्यू R होता, R3 का वैल्यू भी R होता, तो क्या होता फाइनल रेजिस्टेंस, है ना? फॉर्मूले में देख लो. तो ये क्या होगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R. तो क्या होगा एलसीएम होगा R 1 प्लस 1 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन R. ये किसका वैल्यू है? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या है? 3 अपॉन R है. So what's the value for RP? RP will be R by 3. तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है n टाइम्स, तो क्या करना है? उनको उतने टाइम से आप डिवाइड कर दो. समझ में आ रही बात? सो आप यहां मेंशन करोगे इफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Connected in parallel. How many times? Parallel for n times. तो जो RP का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा? जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया ना, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R, तो क्या होगा? R अपॉन n. तो आप इमेजिन करो कि हमने क्या किया है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये ऐसे 1, ये ऐसे ले लो 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है. अब मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो व्हाट विल आई डू? सो आरपी इज इक्वल टू, आइडेंटिकल है ना, तो आई विल राइट R अपॉन 4, क्योंकि 4 टाइम पैरेलल में, तो 10 अपॉन 4. तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 एंड 5 जा 20 ओम. अब एक बार इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि डू वी गेट द सेम थिंग. तो अब आप क्या करो, यहां पे 1 upon RP is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 10 plus 1 upon 10 plus 1 upon 10. LCM क्या होगा? 10 and numerator 4. तो RP लेना ना एक्चुअली आपको 10 upon 4, 4 2s and 5s. Got it? So बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब एक और एग्जांपल ले लो कि अगर R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm are in parallel. सो क्या होगा? पैरेलल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, व्हाट्स द डायरेक्ट फॉर्मूला? आरपी इज इक्वल टू फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकंड रेजिस्टेंस. वाज R1 3 ओम, वाज R2 6 ओम, देन 3 प्लस 6 हाउ मच? 18 अपॉन 9. तो कैंसिलेशन का वैल्यू क्या होगा? 2 ओम. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नोटिस वन थिंग. इफ यू विल सी, resultant resistance for the series combination will be always greater than the individual resistance. मतलब R1, R2, R3 का जो रेजिस्टेंस होगा उनके कंपेयर में RS का रेजिस्टेंस will be always greater. बट पैरेलल में क्या होता है? उल्टा होता है. पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेस हो सकता है. 3 6 है और ये कितना? 2 ओम है. आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू टेक साइंस इन फ्यूचर. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
मतलब आपको दिखेगा कि बिना रजिस्टर के आपका स्टडी हो ही नहीं रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you very much. Please do practice as much as possible to understand these concepts in a better way. Once again, thank you very much.